गंगा जी पृथ्वीलोक पर कैसे आईं और भगवान शंकर ने किस प्रकार से गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया। जय श्री राम। महाराज भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना करते रहे। वर्ष पूरा होने पर भगवान शंकर ने प्रकट होकर महाराज भगीरथ से कहा, मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा, मैं गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय जी की ज्येष्ठ पुत्री गंगा, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, वह बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को बहुत अधिक तेज बना करके आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर आकर गिरी। उस समय गंगा जी ने यह सोचा कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए पाताल में घुस जाऊंगी। गंगा जी के इस अहंकार को जानकर के भगवान शंकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने गंगा जी को अदृश्य कर देने का विचार किया। गंगा जी भगवान शंकर के पवित्र मस्तक पर गिरी। शंकर जी की जटाओं पर गिरकर गंगा जी बहुत प्रयत्न करने पर भी पृथ्वी पर नहीं जा सकी। भगवान शिव के जटाओं के जाल में उलझकर भी गंगा जी किनारे पर आकर वहां से निकलने का मार्ग नहीं पा सकी और बहुत वर्षों तक भगवान शंकर की जटाओं में ही उलझी रहीं। जब महाराज भगीरथ ने देखा कि माँ गंगा भगवान शंकर के ही जटाओं में उलझकर अदृश्य हो गई, तब महाराज भगीरथ पुनः भगवान शंकर की तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को संतुष्ट कर लिया। तब महादेव जी ने गंगा को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया और उनकी 7 धाराएं हो गईं। गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं और 3 धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हो गईं और जो गंगा की 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महाराज भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे चलने लगे और गंगा जी उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार गंगा आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से पृथ्वी पर आईं। सभी देवता लोग आकाश से पृथ्वी पर आई हुई गंगा जी की शोभा को निहारने लगे। सभी देवता लोग आश्चर्यचकित होकर के वहां पर खड़े थे। जगत में गंगा जी के इस अवतरण को देखने के लिए सभी लोग आकाश से आकर पृथ्वी पर एकत्र हो गए। गंगा जी की वह धारा कहीं पर तेज, कहीं पर टेढ़ी और कहीं पर चौड़ी होकर के बहती थी और कहीं कहीं पर तो बिल्कुल नीचे की ओर गिरती थी और कहीं पर बिल्कुल ऊपर की ओर उठते हुए चलती थी। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं स्वच्छ जल गंगा जल उस समय बड़ा ही शोभा पा रहा था। उस समय पृथ्वी पर रहने वाले सभी ऋषि गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत ही पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। जो लोग शापभ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त होकर के आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। सभी लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। उस समय समस्त देवता, राक्षस, ऋषि, दैत्य तथा दानव, किन्नर, बड़े बड़े नाग तथा सर्प, अप्सराएं, ये सभी लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ भगीरथ के रथ के पीछे पीछे गंगा जी के साथ चल दिए। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ आनंद सहित जा रहे थे। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर सभी पापों का नाश करने वाली गंगा जी भी उनके पीछे पीछे जा रही थी। उस समय मार्ग में
अद्भुत पराक्रमी महाराजा जनहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गईं। महाराज जनहू इसे गंगा जी का गर्व समझ करके क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने गंगा जी के समस्त जल को पी लिया। तब सभी देवता, ऋषि, गंधर्व सभी लोग महात्मा जनहू की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया और उन्हें यह विश्वास दिला दिया कि आप ही इनके पिता कहलाएंगे। इससे महातेजस्वी राजा जनहू बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा जी को अपने कान के छिद्रों द्वारा प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जी का दूसरा नाम जाह्नवी भी है। इसलिए गंगा जी जनहू की पुत्री जाह्नवी भी कहलाती हैं। वहाँ से गंगा फिर महाराज भगीरथ के रथ का अनुसरण करते हुए चली। उस समय गंगा जी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार के लिए रसातल में पहुंच गईं। भगीरथ भी गंगा को साथ लिए वहां पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने सभी पितामहों को पड़ा हुआ देखा। वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से भीगी तब ब्रह्मा जी ने पधार करके राजा से कहा, तुमने राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया है। राजा सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में चले गए।